नाइनटी फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पंकज। तो अगर आप लोग 2022 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको दिला सकता है एक अच्छा मार्क्स। ठीक है, तो आज के हम लोग इस वीडियो में मतलब एपी का मतलब समांतर श्रेणी से संबंधित मतलब पिछले 5 सालों के प्रत्येक क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं। तो समझ सकते हैं कि आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकता है ये वीडियो। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप को क्या कर सकते हैं, आप पूरा देखें। ठीक है, और अगर आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर मुझे कमेंट करके जो बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, लाइक मेरे वीडियो को आप चाहो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि इससे जो आपको बताया जा रहा है मतलब पिछले 5 सालों का मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। मतलब जो क्वेश्चन बैंक्स है मैं उनसे मतलब वो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बताऊंगा जो पिछले 5 साल से आपकी बोर्ड पूछ रहा है। ठीक है, और अगर बच्चे क्वेश्चन होंगे तो इसी आधार पे होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चलिए देखते हैं हम लोग बिना टाइम को गवाए हुए कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता है। मैं डेट वाइज बताऊंगा कि कौन सा डेट में मतलब कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा बच्चा वो देख लो 2021 में। आप कहोगे सर 2021 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन कहां चला गया। ठीक है, तो मैं बता दूं बाबू कि 2021 में आपका ये फर्स्ट सिटिंग में बच्चे आपसे सिर्फ पूछा गया था ऑब्जेक्टिव। इसका क्वेश्चन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। और ऑब्जेक्टिव में था वो भी आपका था फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला पूछा गया था। ठीक है, आपसे पूछा गया था, सॉरी एसएन का फॉर्मूला पूछा गया था। ओके, और एक फॉर्मूला आपसे था टीएन आई मीन बोले तो एएन का फॉर्मूला पूछा गया था। आपसे फॉर्मूला सिर्फ टिक करने के लिए पूछा गया था। 2021 में फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन मतलब आपसे ये पूछा गया था ऑब्जेक्टिव। ओके, सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन देख लो बच्चे। पहला क्वेश्चन था आपका मतलब ये क्वेश्चन एपी से संबंधित बोला गया एपी 4, 9, 14 और 254 मतलब ये लास्ट टर्म में ऐसे दिया रखा है। बोला गया कि इसका 20वां पद याद करें। तो ये 254 देखकर आप डर मत जाओ बाबू, देखो आराम से आप सॉल्व करो। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है इसका। पहला क्वेश्चन मैं इसको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको बता दिया। अब इसका हल देखो कैसे बनाना है आपका। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लो, ए देखो ए कितने आपका 4 हो गया। डी की बात करें तो डी देख लो कितने हैं, डी हो जाएंगे आपको 9 में से 4 घटा दो तो कितने हो जाएंगे, 9 में से अगर 4 घटाते हो ये आपका 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 20वां पद बात बोला है तो एन हो गया मतलब क्या 20 हो गया। आपको बोला गया कि इसका 20वां पद ज्ञात करो। फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको 20 निकालना मतलब 20 निकालना है। चलिए एक ही देखो कितने आसानी से बना सकते हो, आप देख सकते हो। और आराम से ये आपके 2 मार्क्स दिलाएंगे। कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। देखो अब ए कितना आपका 4 है तो यहाँ पे 4 रख दिया। एन देखो एन कितना है आपका 20 तो 20 माइनस 1 और गुना में कितना डी मतलब कितने 5 है तो ये रख देंगे 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो ए प्लस ये क्या होगा घट जाएगा। तो 20 में से अगर आप एक घटाते हो तो बच जाएंगे 19 को 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, पहले गुना करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब गुना करेंगे तो 19 बचे 95 और 95 में अगर आप क्या करते हो जोड़ते हो 4 तो आपका आंसर आ जाता है 99। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन किससे हो गया 2000 देख लो मैं बता दिया हूँ डेट यहाँ पे लिखा गया क्या कि 2021 में सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि एपी 4, 9 और 14 का क्या करना था, आपका 20वां पद याद करना था। तो आई होप कि आप लोग ये आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो मैं सिंपल पहले ही बताया हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग आराम से देखिए। ठीक है, और इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आप देख लेना आपके एग्जाम में इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप देखो भाई। चलो ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए 2021 की बात कर लिया। हम देखते हैं नेक्स्ट ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी इसके प्रीवियस ईयर में मतलब बैक में क्या पूछा गया वो देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं बाबू। ये अगला प्रश्न आपका ये मतलब ये क्वेश्चन आपका 2022 की फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। ठीक है, ये 2020 का, सॉरी 22 नहीं, अभी 22 का तो होने ही वाला है। ठीक है, अगर 2022 का पूछ दे तो आप लोग सरप्राइज मतलब पता नहीं पुलिस भी हमें उठा के लेके जाएगी। ठीक है, मीन्स तभी क्या है 2020 का क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, 2020 में फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया, बोला कि एक एपी का चौथा पद 11 है और इसके 5वें तथा 7वें पद का योग 34 है। तो इसका सर्वांतर बोले तो बाबू सर्वांतर को मैंने क्या बोला था डी निकाल कर बताना है। ठीक है, अब देखो आराम से मतलब ये क्वेश्चन देखकर बड़ी मत हो जाना कि भाई क्या दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हम लोग कितना मिनटों में आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि सर इसका इक्वेशन, मैं इक्वेशन बोला हूँ क्या कि इसका इक्वेशन बनाएंगे देन सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन बनाते कैसे है तो चलिए देखिए। अगर बोल मैं यहाँ पे देखो क्या कह रहा हूँ, अगर मान लो कि लिखा हो कि 7वां पद, मैं अभी समझा रहा हूँ थोड़ा सा, 7वां पद 11 है बाबू। ये बात कहा
सातवां पद 11, अभी कोई इक्वेशन में लिखे तो कैसे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए लिखेंगे सातवां पद मतलब T7, क्या लिखेंगे बाबू, T7 इज इक्वल टू 11, मतलब T7 बराबर क्या 7 11 लिख दिया बाबू। अब क्या करना है, देखो मैंने ये कैसे लिख दिया, तो बोला क्या गया है कि सातवां पद मतलब ये T7 बराबर क्या 11, ओके। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, देखो आपको लिखना है a प्लस ये कितना है यहाँ पे, देखो 7 है ना, तो 7 से 1 कम कर दो बाबू, तो 7 से 1 कम क्या हो जाएगा 6d बराबर में 11, ये बन गया इक्वेशन, देखो है ना आराम से, ठीक है। फिर उसी तरह मान लो कि मैं बोला कि मान लीजिए यहाँ पे बोला गया कि 12वां पद जो है, ठीक है, 12वां पद जो है मान लीजिए दिया गया कि 20 है, कितना है 12वां पद 20 है, तो क्या इक्वेशन क्या होगा बताइए बाबू, देखो तो इसका क्या हो जाएगा, देखो a प्लस देखो इसका क्या 12 बोला तो 12 से 1 कम करो, तो 12 से 1 आप कम करो तो कितने हो जाएंगे 11, तो 11d बराबर 20। अब कहोगे सर क्यों आप मतलब अपनी मर्जी से कम कर देते हो, तो नहीं बच्चे देख लो फॉर्मूला यही होता है ना n-1 इंटू डी, और n यहाँ पे बोला है 12, तो 12 में से घटाएंगे 11 ही होगा ना, तो 11 समझ में आ रहा है। तो इक्वेशन आपको इस तरह करना है, और इक्वेशन कर लेते हो देन आपको पता होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम चलिए देखिए इक्वेशन को लिखते हैं, कैसे बनाना है आपको। चलिए अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोला है उस तरह लिखते हैं। इसको बोला क्या गया, देखिए चौथा पद 11 है, क्या बोला गया है चौथा पद 11, मतलब पहले यहाँ पे लिख ले कि चौथा पद मतलब T4 बराबर क्या 11 लिख दिया, मतलब 11 लिख दिया। अब देखो क्या लिखेंगे इसके बदले a प्लस, देखो a लिख दिया, ये कितना है 4 है ना, तो 4 से 1 कम करो कितना होगा 3 होगा, तो 3d बराबर 11, इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला बात कहते हैं हम लोग, देखो क्या कह रहे हैं, हाँ इसके 5वां और 7वें पदों का योग, मतलब ये 7 मतलब सिंपल सी बोला गया कि 5 और 7 का योग, 5 और 7 का योग, योग का मतलब आपको क्या होता है प्लस, आई मीन जोड़ होता है। तो जैसे बोला उस तरह लिख लो, देखो क्या कि 5वां और क्या 7वां, क्या लिखा है 5वां और 7वें पदों का योग कितना है 34 है, तो ये मैंने 34 लिख दिया। चलो इसके बदले क्या लिखेंगे a प्लस, इसके लिए क्या 4d हो जाएगा, फिर ये बड़ा प्लस लिख दिया, फिर इसके लिए क्या लिखोगे, देखो a प्लस या 7 है ना, 7 है तो 7 से 1 कम करेंगे तो 6d बराबर में 34 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये a और ये जोड़ कर क्या हो जाएगा 2a, 6 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 10d बराबर में 34। देखो 2 से सब में भाग लग जाएंगे, मतलब 2 से भाग ले दो, आई मीन कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 5d बराबर में 17 हो जाएगा बाबू। क्यों कर दिए, तो 2 से कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना, मतलब 2 से इसमें भाग दे दिए, इसमें भी भाग दे दिए और इसमें भी भाग दे दिए। अब इक्वेशन ये हो गया 2, और रैखिक समीकरण आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बाबू इसको सॉल्व करना क्या, मतलब किसी भी एक चर को बराबर करके और क्या करते हैं उसको घटा लेते हैं या जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर a की बात करें तो a ऑलरेडी क्या है बराबर है, तो क्या करते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 में से 2 को क्या करते हैं घटा लेते हैं। समीकरण आपका ये 1 है तो a प्लस 3d बराबर 11, और ये वाला फिर लिख देते हैं a प्लस 5d बराबर 17। घटाना है बच्चा, तो घटाने में क्या होता है साइन जो होता है अपोजिट, मतलब जो प्लस में होगा माइनस में, माइनस होगा वो प्लस में बदल देना है, तो ये माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये बाबू क्या होगा कट जाएगा। आप इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, अगर घटाते तो 5 में से 3 अगर घटा लो तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस इसलिए माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करो, अगर आप घटाते हो तो 17 में से अगर 11 घटाते हो तो कितने हो जाते हैं -6 हो जाता है, ठीक है ना बाबू। क्या हो जाएगा -6 आ जाएगा क्योंकि माइनस ज्यादा है, तो d बराबर कितना हो जाएगा -6 बटा -2 करके कितना हो जाएगा आंसर, ये आपका 3 हो जाएगा। और आपसे यही पूछा जा रहा था कि सर्वांतर क्या होगा, आई मीन d पूछ रहा था, तो ये आपका आंसर हो गया इस तरह, ठीक है। देखो आपको तो क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा लग रहा है, हार्ड लग रहा है, बच्चे अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो इससे इजी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था, ये किसका था 2020 का सेकेंड सिटिंग का, सॉरी फर्स्ट सिटिंग का था। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो अगले सॉरी पिछले साल का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको 2020 का सेकेंड सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2020 का सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये फर्स्ट सिटिंग से ही मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया है बदल दिया गया है। ओके तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं, आराम से बनाएंगे इसको, स्टेप आपको पता होना चाहिए। तो आपको देखो अगर बेसिक कंसेप्ट आपको पता है ना बच्चे, तो क्या कर सकते हो आप लोग आराम में क्या करते हो, आराम से क्या करके सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं पता होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप मैं मतलब क्या प्ले लिस्ट में जाकर एपी का जो वीडियो बना हो उसको आप क्या कर सकते हो देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे देखो क्या बोला गया कि बोला एपी का 7वां पद 1/9 है, तो पहले हम इसको क्या कर ले एपी का 7वां पद बोले तो बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पे एपी का 7वां पद मतलब 1 का 7वां पद क्या 1/9 है। तो इसको हम लोग इक्वेशन में बदले तो ए मैंने क्या बोला था 1 कम कर दो, तो 6d बराबर 1/7
इतने हो गए, कोई दिक्कत। चलिए इक्वेशन क्या कर देते हैं, इसको 1 कह लेते हैं। फिर दूसरा क्या बात हम लोग करते हैं, बोला गया कि इसका नौवां पद 1/7 है। दूसरी बात में क्या बोला गया कि इसका नौवां पद 1/7 है, तो इसका हो जाएगा a प्लस 1 कम कर दो बाबू, इसमें अगर कम करते तो क्या हो जाएगा ये 8d बटा 1/7। इक्वेशन क्या हो गया, ये 2 हो गए। चलिए अब इसके बाद क्या मैंने बोला था कि किसी भी चर को बराबर करो और उसके बाद घटा दो या जोड़ दो, ठीक है। घटाने का कंडीशन क्या होता है, जोड़ने का कंडीशन क्या होता है, ये दो चर वाले रखने से हमें पता होगा। ओके चलिए तो देखो यहाँ पे इक्वल है, तो हम लोग क्या करें, समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते सीधे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ओके घटाने पर, चलो डी बाबू, तो 1 में से 2 को घटाते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग a प्लस 6d बराबर 1/9 और फिर ये वाला a प्लस 8d बराबर 1/7। अब क्या करो, माइनस माइनस माइनस, ओके ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। और यहाँ पे क्या बाबू देखो 8 में से क्या होगा, अगर 6 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस जाना इसलिए -2d लिख देंगे। चलिए और यहाँ पे क्या लग रहा है, v का घटाओगे, मतलब v का घटाओ ऐसे क्या, तो चलो देखो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। चलिए अब यहाँ पे लघुत्तम लघु तो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63, तो ये क्या हो जाएंगे 9 सत्ते 63, मतलब यहाँ पे 7 माइनस यहाँ पे हो जाएगा बाबू 9, ठीक है। कैसे, तो जानते हो विंग का घटाव आता ही होगा। चलिए तो -2d बराबर यहाँ पे हो जाएगा -2/63। चलिए देखो तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर ऊपर कट जाता है, तो d आपका आ गया कितना 1/63, मतलब डी आपका क्या हो जाएगा 1/63 आ गया, 1/63। तो आपको ये तो आंसर नहीं पूछा था, आपसे पूछा था इसका क्या 63वां पद बोला था आपको, क्या बोला था बाबू 63वां पद ज्ञात करने के लिए। चलिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा देख लो, आप लोग थोड़ा सा इरेज करूंगा ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से बता पाऊँ, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ तक तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इरेज करने के लिए देखिए क्या करते हैं बच्चे। चलिए देखो अब ये क्वेश्चन आपको बोला गया 63वां पद ज्ञात करो, मतलब क्या बच्चे देख लो, ए हमें पता है, सॉरी ए पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि ए भी हमें पता नहीं है। तो ए निकालने के लिए क्या करें, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, और इक्वेशन 1 आपका शायद यही था, ठीक है, इक्वेशन यही था। तो लिख देंगे समीकरण 1 में सॉरी किसका, डी का निकालना था ना, डी का मान रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 1 में डी का वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा क्या, ए बी, मतलब क्या है, आपको पूछा गया यहाँ पे 63वां पद ज्ञात करिए, तो हमें डी पता चल गया, ए भी पता है, ए नहीं है, तो पहले हमें क्या करना होगा, ए निकालना होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, हमारा जो डी की वैल्यू आई उसको क्या करते हैं, समीकरण 2 में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। आप चाहो तो 1 में भी रख सकते हो या 2 में भी। तो समीकरण 2 हमारा यही था, देखो a प्लस 8 इंटू, देखो डी कितने बाबू, देखो 1/63 और यहाँ पे क्या है 1/7 है, तो ये मैंने लिख दिया। चलो अब यहाँ पे करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/63 बराबर 1/7। ये प्लस है तो गुणन पार उसमें किस जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/7 माइनस 8/63, ठीक है। आप अब यहाँ पे क्या करो, लघुत्तम ले लोगे, तो लघुत्तम लेते हो तो यहाँ पे कितना 63 हो जाएगा। अब देखो 7 9 63 9 और यहाँ पे 8, ठीक है, मतलब ए भी आपका आ गया 1/63 आ गया। चलो ठीक है, अब उसके बाद आपको निकालना है क्या, बोला गया 63वां पद याद करने, तो अभी हमें ए पता है, डी भी पता है और एन भी पता है। क्या करना है आपको, टी एन निकालना है, तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए अब देखो 63 ए कितना बचा, देखो 1/63 प्लस एन पता है 63 माइनस 1 और गुना में कितना, गुना में आपका डी आएगा, तो डी कितना 1/63, तो 1/63 लिख देता हूँ। चलो सही से थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे 1/63। चलिए अब यहाँ पे 1/63 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 62 गुने 1/63। चलिए ठीक, अब गुना हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, ये 1/63 प्लस 62/63। अब यहाँ पे क्या, अभी इनका जोड़ हो गया, 63 लघुत्तम लोगे तो 1 प्लस 62 मतलब 63/63 कट के हो जाएगा 1। देखो ये आपका आंसर हो गया। ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, ठीक है। तो आप एक बार स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 चर रैखिक समीकरण सॉल्व करने आता है तो यहाँ से तो एपी का को देखो, एपी का कंसेप्ट कितना है, बस इतना ही है, एपी का कंसेप्ट बस इतना है। बाकी सारे के सारे क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 2020 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया था, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं और पिछले साल के जाकर देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये आपका क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए ये क्वेश्चन आपके 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। एपी का ये क्वेश्चन 2019 का। चलिए देखते हैं
क्या बोला गया यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा पद 0 यानी 0 होगा। ठीक है बच्चे, देखो कैसे बनाते हैं इसको, सेम उसी तरह है। ठीक है, देखो हल कैसे करना है आपको, बोला गया किसी एपी के तीसरे पद, ठीक है, तीसरे बोले तो मतलब थर्ड, ठीक है, तो तीसरे पद कितना दे रखा है क्रमशः, मतलब ये 4 हो गया। तो इसको आप इक्वेशन बनाओगे तो क्या बन जाएगा इसका a + 2d = 4। ठीक है, समीकरण 1। फिर बोला गया क्या कि इसके नौवें पद -8 है, इसके क्या है नौवें पद, मतलब क्या इसको आप ऐसे बोलोगे नौवें पद कितने -8 है, तो a + कितना 8d = -8। समीकरण क्या होगा ये 2 हो गया। अब क्या करना है, फिर यहाँ पे देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, चलिए कर लेते हैं ये। ओके, अब घटाते बाबू तो देख लो a + 2d = 4, फिर a + 8d = -8। घटाना है बाबू, घटाने में क्या होता है साइन अपोजिट आई मीन उल्टा हो जाता है, ये माइनस माइनस ये प्लस। ओके, ये हो जाएगा आपका कट जाएगा, घटेगा यहाँ पे हो जाएगा -6d और ये आपका हो जाएगा कितना माइनस प्लस में हो जाएगा ये 12। तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर यहाँ पे देख लीजिए भागा में चला जाएगा, तो 12/-6 कट के हो जाएगा 2। d कितने आ गए बच्चे -2, क्या हो जाएगा -2 में आ जाएगा। अब इक्वेशन क्या करें 1 में पुट कर देते क्या d की वैल्यू, तो लिख देंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है बच्चे। चलिए अब d क्या करते हैं, समीकरण 1 जो है ना इसमें हमें d की जगह पे कितना -2 रख देना है। चलिए तो a + देखिए 2 × d की वैल्यू कितनी -2 है, तो -2 = 4, तो a + ये हो जाएंगे क्या -4 = 4, तो a बराबर कितना हो गया 4 +4 फिर बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, आ गया। देखो अब क्या करना है बच्चा, देखो बोला क्या गया a भी पता चल गया, हमें d भी आ गया। ठीक है, 2 चीज निकल गए। अब आपसे पूछा क्या गया, बोला गया कि इनके कौन सा पद, मतलब n निकालना है, कौन सा पद इसका 0 होगा। तो a पता है हमें, d पता है, और कौन सा पद ये पता, मतलब n नहीं पता है, और जो 0 है क्या हो जाएगा tn हो जाएगा। तो tn का फॉर्मूला डाल देते a + n - 1 × d। अब देखो ये हो जाएगा 0, a पता है कितना 8, अब देखो n नहीं पता तो n के पे कुछ नहीं रखते हैं, और d हमें पता है कितना, d पता है देखिए तो d है आपका -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। चलिए अब ये हो जाएंगे आपको n - 1 गुना में -2, अब ये देखो ये माइनस में 8 आ जाएगा। चलिए n - 1 और ये हो जाएगा -8 बगा -2 कट के हो जाएंगे 4, तो 4 और ये मोटर उस पर जाएगा तो 4 प्लस में 1, तो 4 और 1 कितना 5, मतलब क्या पांचवा पद जो होगा बाबू, ये पांचवा पद जो इसका आंसर होगा क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन 2019 का हो गया। ठीक है, देखो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, अगर इसके और भी जो क्वेश्चन से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, बिकॉज फिर अगर ज़्यादा करेंगे ये वीडियो लंबे हो जाएंगे, फिर आप लोग भी सही से नहीं देख पाओगे और मुझे भी कई सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। ओके, तो आप लोग क्या करो, इतनी भी इसको क्या करो, आप अच्छे से रिविजन करो, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बार बार जितने बार हो सके देखते रहो, रिवाइज करो। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रह देते हैं। जय हिंद।